सियासी दोस्ती का समय कोई भी राजनीतिक पंडित नहीं बता सकता कि सियासी दोस्ती कब बन जाए और कब बिगड़ जाए। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की और चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक दोस्ती की। ये राजनीतिक दोस्ती इसलिए, चुनावी मौसम आता है, दोस्ती हो जाती है, चुनावी मौसम के बीच में ही तकरार हो जाती है, तो कभी चुनावी मौसम जाते ही दोस्ती टूट जाती है और फिर एक हो जाते हैं। आपको लेकर चलता हूं मैं 2022 के यूपी विधानसभा के चुनाव में। एक दिन ऐसा आता है जिस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे होते हैं। उसी दिन एक खबर आती है कि चंद्रशेखर आजाद भी सपा दफ्तर पहुंचे हैं अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए। हालांकि उस वक्त इस बात का कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी जरूर आती है कि बैठक हुई है, बातचीत हुई है। चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव से सीट्स मांगते हैं, लगभग 10 से 12। अखिलेश कहते हैं कि मैं दे पाऊंगा तो केवल 4। चंद्रशेखर आजाद इस बात को लेकर राजी नहीं होते हैं और इसी एक दिन के थोड़ा सा पीछे और चलते हैं तो उस वक्त काफी मुलाकातें रैलियों में या अन्य जगहों पर अखिलेश और चंद्रशेखर की हो रही होती है। तो ये अंदेशा होता है कि यूपी विधानसभा चुनाव ये दोनों ही नेता साथ में आएंगे और एक ही मंच शेयर करेंगे और ये दोनों ही गठबंधन के साथ ही होंगे, क्योंकि अखिलेश तमाम छोटे दलों को साथ लाए होते हैं, चाहे अपना दल कमेरावादी हो, चाहे आपका केशव देव मौर्य हो, संजय चौहान हो, तमाम नेताओं, राजभर हो, तमाम नेताओं को साथ लाए होते हैं। तो उनके लिए चंद्रशेखर आजाद को लाना भी प्राथमिकता होती है। लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद ज्यादा सीट्स की डिमांड कर देते हैं तो अखिलेश यादव भी अपना हाथ पीछे कर लेते हैं और चंद्रशेखर आजाद भी पीछे हट जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर चंद्रशेखर आजाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अखिलेश यादव को बता देते हैं दलित विरोधी। ठीक है, 2022 का चुनाव होता है। उसके बाद मौका आता है खतौली, रामपुर के उपचुनावों का और इस बार एक बार फिर चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव की राजनीतिक दोस्ती होती है। इस बार चंद्रशेखर आजाद खतौली में आरएलडी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आरएलडी उस वक्त अलायंस पार्टनर होता है समाजवादी पार्टी का, और रामपुर में समाजवादी पार्टी को। रामपुर में तो समाजवादी पार्टी हार जाती है लेकिन खतौली में जीत जाती है और माना जाता है कि अब ये दोस्ती जो है, राजनीतिक दोस्ती जो है, ये लंबी चलने वाली है। अब आता है 2024 का चुनाव, जिसकी तारीखें या यूं कहें तारीखों की चर्चा 2023 से ही होने लगती है और ये जो राजनीतिक दोस्ती है चंद्रशेखर और अखिलेश की है फिर बढ़ने लगती है। अब बात होती है, ये माना जाता है, राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं, समझते हैं कि नगीना तो इस बार अखिलेश यादव चंद्रशेखर को देंगे ही देंगे, ज्यादा कुछ दें या ना दें। लेकिन एक बार फिर वही पटकथा यूपी विधानसभा चुनाव वाली 2024 के लोकसभा चुनाव में दोहराती है। चंद्रशेखर मिलते हैं, वार्ता होती है, गप्पे लड़ते हैं। जब बात सीट की आती है तो चंद्रशेखर मांगते हैं ज़्यादा सीटें जो अखिलेश नहीं दे पाते हैं। अखिलेश अपनी मजबूरी बताते हैं कि भाई 17 सीटें तो हमारी कांग्रेस ने ले ली हैं, 63 हमारे पास बची हैं। और जिस तरह से इस वक्त जो बायपोलर कॉन्टेक्स्ट यूपी विधानसभा चुनाव के बाद देखा गया है, तो यूपी में तो बीजेपी को टक्कर केवल और केवल समाजवादी पार्टी ही दे सकती है, तो हम ज़्यादा सीटें तो नहीं दे पाएंगे। और उसको लेकर बात नहीं बनती है, बात टूटती है। नतीजा क्या होता है कि नगीना सीट पर समाजवादी पार्टी अपना अलग प्रत्याशी उतार देती है और वहीं दूसरे खेमे में अब चर्चा ये होती है कि एक बार फिर से ये राजनीतिक दोस्ती जो है ये टूट गई है और चंद्रशेखर आजाद ऐलान कर देते हैं कि वो खुद नगीना से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी आई है सूत्रों के मुताबिक नगीना से आपको चंद्रशेखर आजाद ही चुनाव लड़ते नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, नगीना वो सीट जिसको लेकर महीनों से चर्चा इस बात की हो रही हो कि अखिलेश यादव चंद्रशेखर को सीट देंगे और सपा के सिंबल या अपने सिंबल पर चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे, आज तारीख ये हो जाती है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यानी कि समाजवादी पार्टी खुद लड़ाई करती नजर आएगी किससे, चंद्रशेखर आजाद से। और चंद्रशेखर आजाद की पूरी कोशिश होगी कि नगीना में उस समाजवादी पार्टी को हराया जाए जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की राजनीतिक दोस्ती के चर्चे राजनीतिक गलियारों में हर ओर उठते थे जब जब चुनाव की तारीखें नजर आती थी। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, चुनाव आज तक।